हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेके जुड़ चुका हूं, दैट इज अकाउंट्स। दोस्तों, कंपनी अकाउंट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई नो कि आप लोगों को बहुत सिलेक्टेड टॉपिक में डाउट रह सकता है, जैसे कि सर फोर फीचर वाला रीशो फोर फीचर वाला केस हो गया। बट दोस्तों, ये पहला सेशन है और मैं ट्राई करूंगा इस सेशन में बेसिक से आगे बढ़ने की। मैं हर एक इलिस्ट्रेशन कंपनी अकाउंट का आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। और दोस्तों, इतना सीरीज अगर आपने देख लिया तो आपके कंपनी अकाउंट्स के सारे ही कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे करेक्ट। अब दोस्तों, पहले इस लेक्चर में मैं फर्स्ट इलिस्ट्रेशन आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ बातों को आप समझिए जो आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एज एन अकाउंटेंट हम लोगों को अपना पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू पता होना बहुत जरूरी है कि हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप शेयर्स की बात करो दोस्तों, तो हमेशा देखिए कि दो लोग तो रहेंगे, एक कंपनी जो शेयर इश्यू कर रही है, राइट, और एक शेयर होल्डर जो शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब दोस्तों, ऐसी बात है कि एक चीज जो एसपी वाले बच्चे रहेंगे उन्हें और एक चीज पता तो होगी ही। और दोस्तों, इस थियरी को पहले ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी से एक्ट होता है आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे। फोर फीचर करना है, जो फोर फीचर मतलब जब्ती, वो तो समझ लो क्या होता है, पहली बात। दूसरी बात सर, कि री इशू करना है तो री इशू किसे करेंगे, पहले आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रखिए मालिक। इस चीज को समझिए कि कंपनी सब कंपनी को पैसों की होती है जरूरत, जैसे कि 1 करोड़ रुपए कंपनी को चाहिए। अब कंपनी के पास आपने एसपी में देखा होगा कि दो सोर्स है, एक होता है ओन्ड कैपिटल और एक होता है बोरोड कैपिटल। सिर्फ 10 मिनट देना, 5 मिनट, आप समझ लो इस थियरी को। और इसलिए बता रहा हूं कि कंसेप्चुअल जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ओन कैपिटल मतलब कंपनी शेयर इशू कर सकती है, आपको पता रहेगा, आपके इसी चैप्टर के थियरी में दिया है प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस मतलब एक डॉक्यूमेंट, एडवर्टीजमेंट जैसा, जिसमें सारी डिटेल रखी होती है। अब कंपनी शेयर इशू करती है, यह बात पता चलती है लोगों को। अब ध्यान से सुनना। अब क्या सर, अगर फ्री में किसी को अप्लाई करने को कहा जाए तो हर बंदा क्या करेगा, किस्मत आजमा लेगा, पैसे नहीं लगते तो चलो भाई अप्लाई कर दे। तो इसीलिए कंपनी ने क्या कहा है कि अगर मेरे 100 रुपए का शेयर है और आपको अप्लाई करना है, मिलेगा नहीं मिलेगा बात की बात है, अगर आपको लगता है कि मुझे ये शेयर मिलना चाहिए तो आपको अप्लाई करते वक्त कुछ पैसा देना होगा। तो कौन अप्लाई करेगा, लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, लोग अप्लाई करेंगे कि भाई हमें शेयर दे दो। लोग अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करेंगे तो फ्री में करेंगे क्या, नहीं, वो कंपनी को कुछ पैसा देंगे। कौन सा पैसा देंगे, और हमेशा याद रखो, कंपनी पूरा का पूरा पेमेंट एक साथ नहीं लेती, टुकड़ों में पेमेंट लेती है। जैसे कि अप्लाई करते वक्त कुछ परसेंटेज बता दिया, तो जो लोग शेयर को अप्लाई करेंगे उन्हें कंपलसरी एक परसेंटेज उस शेयर के प्राइस का कंपनी को देना पड़ेगा। सपोज टू से 25 रुपया इन लोगों ने दिया। अब ये पैसा तो कंपनी के पास आ गया, तो इसे कौन सा मनी कहा जाएगा दोस्तों, इसे एप्लीकेशन मनी कहा जाएगा, जो पहली बार लोग अप्लाई करते हैं। अब आप लोगों को कहा है जनरल एंट्री पास कीजिए, तो दोस्तों आपकी दुविधा हो गई कि जनरल एंट्री कैसे पास करें। आपके पास पैसा आया, यस, और आपने तो बचपन से सुना ही रहेगा कि जब पैसा आएगा, कैश इज रियल अकाउंट, तो व्हाट कम्स इन तो डेबिट दे दो, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट के रूल आपने पढ़े, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जनरल एंट्री बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो आपने बैंक अकाउंट को तो डेबिट दे दिया, कैश और बैंक अकाउंट को तो आपने डेबिट दे दिया, बट क्रेडिट किसे दे सर, ये पैसा किससे रिलेटेड आया है, एप्लीकेशन मनी पे आया है, इसीलिए आप क्रेडिट देते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और यहाँ पे इक्विटी है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। ये पहला एंट्री समझ लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस पूरे सम में ना, ये जो चार है, एप्लीकेशन मनी, राइट, ये क्या है मैंने आपको बताया, लोगों को कंपलसरी अप्लाई करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो तब उस मोमेंट पे जब मैं एंट्री करूंगा तो पहला तो होगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और जब मैं उसे कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, इक्विटी शेयर कैपिटल। कैसे बताता हूं, लेकिन अलॉटमेंट समझ लेते हैं, मैं आपको ये सब लर्न करवा के दूंगा, समझा के दूंगा, ताकि आगे ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है, ये मैं आप लोगों को इलिस्ट्रेशन वाइज ही बताऊंगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ जाए और कोई भी डाउट ना रहे। लेकिन इस लेक्चर में थोड़ा कंसेप्चुअल जाते हैं। एप्लीकेशन मनी क्या होता है ये समझ गया कि इसको दिए बिना लोग अप्लाई ही नहीं कर सकते। ओके, अप्लाई तो कर दिया, अब कंपनी मीटिंग लेती है कि भाई चलो, अगर, या ध्यान से सुनना बेटा, कंपनी ने 1000 शेयर मार्केट में इशू किए थे, क्या कहा मैंने बेटा, इशू किए थे, वर्ड ध्यान से देखना, क्या किए थे,
इशू। और हजार के हजार लोगों ने उसको क्या किया, अप्लाई किया। हजार लोगों ने उसके लिए क्या किया, अप्लाई किया। तो सर इसे क्या कहा जाएगा, नॉर्मल केस कि 1000 शेयर इश्यू किए, 1000 लोगों ने अप्लाई करके इसे सब्सक्राइब किया। लेकिन दोस्तों अगर 1500 लोगों ने अप्लाई किया तो इसको क्या कहा जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। और मैं आगे ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा जरूर कि कौन सा पैसा रिफंड करना है, कौन सा एडजस्ट करना है, किसके अगेंस्ट करना है। तो आराम से जाइए, ज्यादा घाई नहीं है। ओके, तो इस केस में कंपनी के पास बट ऑब्वियस ऑप्शन होता है, कुछ पैसा रिफंड कर ले, कुछ प्रोरेटा कर ले। और मेरा लेक्चर देखना, इसका कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, सेकंड या थर्ड इलस्ट्रेशन में ही आ जाएगी ये बात। और अगर आपके पास 900 ही एप्लीकेशन आए तो इसे कहते हैं कि आपने इशू किए थे 1000 शेयर, एप्लीकेशन आए 900 के, तो इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। एनीवेज, अब कंपनी के पास ये सारा सिनारियो कहां पे देखा जाता है, मीटिंग लेके। और जिन लोगों को लगता है कि भाई चलो अभी ना ये एप्लीकेशन सही है, सारी बातें बराबर है, अब इनको हम शेयर ना दे देते हैं। शेयर दे देना मतलब शेयर का क्या करना, अलॉटमेंट करना। लेकिन कंपनी बोलती है हम तो आपको शेयर तो अलॉट कर रहे हैं, लेकिन हमको चाहिए क्या, पैसा। तो अलॉटमेंट की देखो दो दो जनरल एंट्री होती है सर। एप्लीकेशन की दो एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इक्विटी और प्रेफरेंस लगा देना, वो दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और ट्रांसफर करो उसे कैपिटल में, तो एंट्री होता है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। कैसे मैं दिखाऊंगा, इस पे भी दो एंट्री होगी। और ध्यान से समझना दोस्तों, ये रहा आपका केस। और मैं आपको सीधा समी बताता हूं, ये देखिए क्या हुआ। गजानन लिमिटेड कंपनी थी, किसने शेयर इश्यू किए थे, 60,000 इक्विटी शेयर। एक शेयर का प्राइस कितना था, 10 रुपया। और उन्होंने कहा 2 रुपया किस पे आएगा, एप्लीकेशन पे। तो मुझे बताइए, बहुत बेसिक सा समय, आपको जनरल एंट्री आएगी, यस। क्या जनरल एंट्री होती है, पहला सर आपको पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अब सवाल है सर कि इधर इक्विटी लिखे कि प्रेफरेंस लिखे कि सिर्फ शेयर एप्लीकेशन लिखे। दोस्तों इसका आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। कौन से शेयर इशू किए थे, 60,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे। तो अगर इक्विटी शेयर इशू किया है तो आपको यहां पे सिंपल से जनरल एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू विच एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अमाउंट कितना रहेगा, 1,20,000। अब कुछ बच्चों को ये यहाँ पे भी डाउट आता है कि सर ये अमाउंट कैसे आई। तो कुछ नहीं दोस्तों, इसका वर्किंग ऐसे था कि 60,000 आपने शेयर इशू किए और एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलेगा, 2 रुपया। तो 60,000 इंटू 2, यहाँ पे देखो नरेशन में 60,000 इंटू 2, 1,20,000, 1,20,000, ये एंट्री हो गई एक। और मैंने कहा कितने एंट्री होती है हर लेवल पे, दो एंट्रीज होगी। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, दैट इज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और दूसरा ट्रांसफर कर दो उसे। कहां पे ट्रांसफर कर दोगे सर, शेयर कैपिटल में। तो एंट्री क्या हो जाएगी दोस्तों, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और नरेशन भी देखो, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 60,000 इक्विटी शेयर एज 2 पर शेयर ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दो एंट्री, अमाउंट सेम रहेगी, अमाउंट में भी कोई दिक्कत नहीं है। टू एंट्रीज आनी ही चाहिए। और इतना कर लो सर एप्लीकेशन का, मैं कहता हूं हर एक 2 मार्क्स तो आपको मिल गए श्योर, कोई टेंशन नहीं। क्या एंट्री होता है पहला, और ये बार बार इसी स्टेज पे कंप्लीट करो। जब तुमको एप्लीकेशन पे पैसा आएगा तो कंपनी क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। पैसा मिलने का एंट्री, पैसा ट्रांसफर करना है, कहां पे ट्रांसफर करना है, कैपिटल में। तो क्या एंट्री होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये दो एंट्री आप ध्यान में, इक्विटी शेयर कैपिटल को पहली एंट्री में क्रेडिट था, दूसरे एंट्री में डेबिट था। और एक लॉजिक बताना है, लेकिन अभी टाइम नहीं, तो बाद में कहीं मैं बताऊंगा। एनीवेज आप देखो तो बैंक टू शेयर कैपिटल वाला एंट्री होता है। बट एनीवेज दो एंट्री क्या पास करना है, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, डन। फिर ट्रांसफर का एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, खत्म। अलॉटमेंट मैंने बता दिया, यस सर। अब अलॉटमेंट मतलब क्या, शेयर लोगों को देना, बोल देना कि भाई आपको इतने शेयर अलॉट हो चुके हैं। लेकिन इसमें आप लोग क्या करते हो, पहला ड्यू का एंट्री करते हो कि भाई इतने पैसे देना, और वो जब पे करेगा तो बैंक वाला एंट्री होता है। तो देखो एंट्री कैसे हुआ अलॉटमेंट के केस पे, दो सिंपल ही है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये किसका एंट्री है सर, ड्यू का एंट्री है। देखो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूं, नरेशन एकदम सिंपल है। नरेशन देखो, बीइंग वर्ड लगा दो, अलॉटमेंट मनी ऑन, कितने शेयर इशू किए थे हमने स्टार्टिंग में, 60,000 इक्विटी शेयर, कितना मिला अलॉटमेंट पे, 3 रुपया। ये कहां पे दिया था सर, क्वेश्चन में, 2 रुपया एप्लीकेशन पे, 3 रुपया किस पे मिला था, अलॉटमेंट पे। तो 60,000 इंटू 3, कितना पैसा आपको आना चाहिए, 1,80,000। मैंने क्यों कहा आना चाहिए, क्योंकि पहला एंट्री यहां से आगे हमेशा ड्यू का होगा।
अगर वो अलॉटमेंट है तो आपका एंट्री हो जाएगा क्या सर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर वो फर्स्ट कॉल है तो आपका एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर वो फाइनल कॉल है तो आपका एंट्री हो जाएगा ड्यू का इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो दिक्कत नहीं, अब आप देखोगे कितना सिमिलरिटी है। तो पहला एंट्री ड्यू का किया, और अगर पूरा पैसा मिल जाता है सर तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा सिंपल सी बात थी, आपने जब पैसा मांगा तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को आपने क्या दिया था, डेबिट दिया था, ये देखो यहाँ पे। और क्रेडिट कैसे दिया था, इक्विटी शेयर कैपिटल। जैसे ही पैसा आ गया तो आपने बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा आ रहा है, टू क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे भी डेबिट क्रेडिट करके कट हो जाता है। लेकिन आपको समझना है कि दो एंट्री तो हमेशा पास करेंगे ही करेंगे। चलो आप अगर होशियार हो दोस्तों तो मुझे बताओ फर्स्ट कॉल का एंट्री क्या होगा। ठीक है, 3 रुपया मिला है फर्स्ट कॉल पे, तो आप बोलो ड्यू का एंट्री क्या रहेगा, ड्यू का आप करोगे सर, ड्यू का एंट्री रहेगा फर्स्ट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या सर, इक्विटी शेयर कैपिटल। जितना भी अमाउंट है ये ड्यू का एंट्री कहते हैं, इसे ड्यू वाला एंट्री कि पैसे मांगे हैं भाई। जब मिल जाएंगे तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ गया टू किसके अगेंस्ट पैसा आया, फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये देखो सर एंट्री पहले देख लेते, दो एंट्री हुई क्या, यस सर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पैसा मांगा, पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल करके। देखो नरेशन का ज्यादा टेंशन मत लो, बीइंग वर्ड लगाओ, पहले में लिख देना ड्यू वाली बात, ये देखो अंडरलाइन करो, पहला एंट्री हमेशा ड्यू वाला रहेगा, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल हो या फाइनल कॉल हो। और जब पैसा मिल जाएगा तो ये देखो उन्होंने कहा बीइंग इक्विटी शेयर इशूड, और ये रिसीव्ड वाला रहेगा। पहला ड्यू वाला एंट्री और बाद वाला कौन सा रहेगा, रिसीव्ड। इसके दो एंट्री भी खत्म, 1,80,000 अमाउंट फिक्स है, 60,000 इंटू 3। फाइनल क्या रहेगा सर, एंट्री अब सेम हो चुका है दोस्तों। फाइनल कॉल कितना था, फाइनल कॉल सर, फाइनल कॉल था 2 रुपया। 2 रुपया किस पे रिसीव्ड हुआ, फाइनल कॉल पे। फाइनल कॉल पे 2 रुपया रिसीव्ड हुआ, क्या एंट्री, पहले ड्यू का एंट्री बताओ, फाइनल इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ड्यू का एंट्री हो गया, और पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, किसके अगेंस्ट मिला, फाइनल कॉल, खत्म। ये देखो दो एंट्री। जब मांगा इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 1,20,000 कैसे आया, 60,000 इंटू 2 तो इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग क्या, ड्यू वाला एंट्री, 60,000 पे पैसे मांगे, 60,000 शेयर पे, और वो मांगे करके अभी तक आए नहीं। अगर पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट, किसके अगेंस्ट मांगे थे, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, डन। 8 एंट्रीज 8 मार्क्स, इतना सिंपल सम आया, तो इतना सम सिंपल आएगा नहीं, बट ये बेस है। सर अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो क्या चीजें मुझे ध्यान में आती है, समझना जरा, मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं। सर मुझे पता है कि जब एप्लीकेशन मनी मिलता है तो मेरा पहला एंट्री मिल जाने का होता है, क्या सर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये इक्विटी प्रेफरेंस जो भी सब में दिया होगा, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बराबर। ये आप नरेशन लिख देना, बीइंग इतने इतने शेयर इशू किए, इतने लोगों ने अप्लाई किया, तो 60,000 शेयर इंटू यहाँ पे अगर 2 रुपया था तो उतना मैंने मल्टीप्लाई किया। ट्रांसफर करता हूं दूसरा एंट्री सर, अगर पैसा मतलब मिल तो गया, अब ये कहां पे ट्रांसफर करना है, तो मैं एंट्री कर दूंगा शेयर एप्लीकेशन। अब मैं सिर्फ यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन लिख रहा हूं बेटा, अगर प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिखना, इक्विटी है तो इक्विटी लिखना। टू क्या, टू लिखोगे आप शेयर कैपिटल, टू शेयर। ये एप्लीकेशन के दो एंट्री हो गया, नरेशन वही रहेगा, ये किसके दो एंट्री हो गए, एप्लीकेशन के। ध्यान से ढूंढना, एप्लीकेशन ही ऐसा एंट्री है जिसमें पहला बैंक वाला एंट्री आएगा, बैंक टू क्या, शेयर एप्लीकेशन, और बाद में क्या एंट्री होता है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। इसके बाद बेटा हमेशा वो अलॉटमेंट रहे, वो फर्स्ट कॉल हो, या वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो, हमेशा पहले एंट्री किसका आएगा, ड्यू का। आप पहले पैसे मांगोगे, और मांगोगे तो क्या एंट्री आएगा, अगर अलॉटमेंट है तो आप लिखोगे इक्विटी या प्रेफरेंस जो भी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या, शेयर कैपिटल, इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस, शेयर कैपिटल।
जो भी अमाउंट है, और पैसा अगर मिल गया, ड्यू और रिसीव्ड, रिसीव्ड का एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट किसके अगेंस्ट मिला, टू इक्विटी प्रेफरेंस जो भी है, शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। नरेशन एकदम सिंपल है, बीइंग लगाओ, जितना पैसा मिला है उतना लिख दो, ड्यू के केस में ड्यू लिखना, रिसीव्ड के केस में रिसीव्ड लिखना। सर लेकिन यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं रहता, फर्स्ट कॉल रहता, तो देखो मेरा काम तो बहुत सिंपल है, अलॉटमेंट वर्ड दोनों जगह से हटा दूंगा, मैं क्या लिखूंगा, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, खत्म, सेम एंट्री है। फाइनल कॉल मिला तो सर कुछ नहीं, अभी फर्स्ट कॉल हटाता और फाइनल कॉल वर्ड लिख दूंगा, मैं लिखूंगा ड्यू का एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और पैसा मिल गया बैंक टू शेयर क्या, फाइनल कॉल, खत्म। मतलब ये एंट्री में ज्यादा विषय नहीं सर, नरेशन तो सिंपल है, पहले लॉजिक समझो, आपने क्या कौन सा केस देखा, ये पहला इलस्ट्रेशन देखा, एक बार आप कीजिए, ये सॉल्व कीजिए, मैं आपको कह रहा हूं ना, आपका अकाउंट हुआ नहीं हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम वीमियम, सब केस बता दूंगा। ये दूसरा केस देखिए, वहां पे भी मैं सब बताऊंगा क्या है कैसे करना है, लेकिन आपको जनरल एंट्रीज पहले समझना होगा। एक सम आप सॉल्व कीजिए नोटबुक में, अगर आपको 8 में से 8 मार्क्स चाहिए, बोलता हूं ना सर कि बहुत ही सिंपल है, बीओई पकड़ लो, फाइनल अकाउंट पकड़ लो, आपका फिर 9वां चैप्टर भी बहुत सिंपल सा चैप्टर हो, 10वां चैप्टर भी ज्यादा दर्द है नहीं, थियरी मेरे तो 1 घंटे का लेक्चर आप उसमें देख लो कर। तो प्लीज आप पहले फर्स्ट इलस्ट्रेशन को जस्टिस दो, आपने देखा कि यहाँ पे ज्यादा नहीं सर, गिन के 2 एंट्रीज आपको समझनी है, और जैसे ही आप 2 एंट्रीज को समझ लेते हो, आपका काम बहुत आसान हो जाता है करके। समझ में आया दोस्तों, तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिए, इस एंट्रीज को लिखिए, और बस अलॉटमेंट के केस में अलॉटमेंट आएगा, फर्स्ट कॉल के केस में फर्स्ट कॉल, सेकंड फाइनल के सेकंड एंड फाइनल। तो यहाँ तक ये जर्नल एंट्री का ही पूरा चैप्टर है, यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं है कर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ फर्स्ट सब में, सेकंड इलस्ट्रेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सब लाइन बाय लाइन करेंगे। ये पहला इलस्ट्रेशन आपके सामने है, कृपया आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ये रहा पहला सिंपल सा इलस्ट्रेशन, राइट। ओके इतना करो, स्टेप बाय स्टेप जाओ, एप्लीकेशन के 2 एंट्री मेरे साथ लास्ट टाइम बोल दो, क्या रहेगा सर, एप्लीकेशन मनी का एंट्री रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसे दोगे, जिससे रिलेटेड हो पैसा आया, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। ये पहला एंट्री हुआ, हर केस में कितने जनरल एंट्री रहेंगे, 2, वो कहां पे ट्रांसफर करना है बताओ, तो वो ट्रांसफर करना है सर शेयर कैपिटल, तो आप एंट्री क्या करोगे, आप एंट्री ये करोगे कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहले एंट्री में शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट था, दूसरे एंट्री में डेबिट हो गया, खत्म, डन। अलॉटमेंट मनी, पहला क्या होगा, ड्यू का एंट्री होगा, तो आप लिखोगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और जब पैसा मिल जाएगा तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बस। अभी जो भी है, फर्स्ट कॉल सेम, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, पैसा मिल गया तो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, फिर सर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल टू शेयर अलॉटमेंट, पैसा मिल गया क्या, बैंक टू फाइनल कॉल, खत्म, ऐसे ही चलेगा। ये नॉर्मल सम है, आगे जाके मैं आपको सब समझाऊंगा, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, प्रो रेटा, फोर फीचर, बस ज्यादा है नहीं सर इसमें, छोटी सी बात है, पहले जनरल एंट्री का प्रैक्टिस कर लो, अगले समय में कुछ और बातें बताऊंगा और डिस्कस करूंगा, और फिर हर एक करके धीरे धीरे वो चीजों को हम खत्म करते जाएंगे। अगर मैं चाहूँ तो आपको सेकंड सम भी आ जाएगा, एक बार गौर कीजिए, ऑनेस्टी लिमिटेड इशू 20,000 प्रेफरेंस शेयर, अब ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे क्या वर्ड आ गया, प्रेफरेंस शेयर वर्ड आ गया, और अगर प्रेफरेंस शेयर वर्ड आ गया, और कितने का एक शेयर था, 10 का, एप्लीकेशन पे 4 रुपए मिले, अलॉटमेंट पे 2 मिले, फर्स्ट एंड फाइनल पे 4, तो टोटल 10 रुपए थे, 10 रुपए मुझे टुकड़ों टुकड़ों में मिलने वाले हैं। अब देखो, जर्नल एंट्रीज तुम पास करोगे, पहला क्या एंट्री होगा, बैंक टू, क्या आया यहाँ पे, इक्विटी शेयर नहीं, क्या प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, कॉमन क्या है, शेयर एप्लीकेशन तो ऐसे भी कॉमन है, मैंने कहा था अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखो, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लिखना। कहां पे ध्यान देना जरूरी था, आपने क्वेश्चन में पूछा क्या है इस बात पे, इस सम में प्रेफरेंस शेयर पूछा है, तो आप इक्विटी शेयर कैसे लिखोगे, और लिखा तो आपके एंट्री हाथ के मार्क्स गला दोगे सिली मिस्टेक से, समझ रहा है। ओके बस, बाकी तो सेम है, पहला बैंक टू शेयर, शेयर एप्लीकेशन, और फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस इसलिए प्रेफरेंस वर्ड लगा दिया, बाकी सेम ऑन अलॉटमेंट टू, ये दोनों सम आप सॉल्व करोगे, फिर मैं प्रीमियम वाला केस आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही डिटेल में, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट लेक्चर आपका यहाँ पे समाप्त होता है,
बहुत ही सिंपल सा लेक्चर था। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा बहुत ही जल्द। हम सारे इलिस्ट्रेशन कर लेंगे, यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं पे भी सम आएगा करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ। चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद।